नमस्कार विद्यार्थियों आपका जो तृतीय वर्ष है कोटा विश्वविद्यालय में, इसमें जो ग्रह विज्ञान विषय है इसके हम प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। आपका जो तृतीय वर्ष है उसमें प्रैक्टिकल है प्रायोगिक सिलाई कला। यह प्रायोगिक सिलाई कला, इसके अंदर आपकी जो सिलाई कला के को हम उन्नत करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। यह जो प्रैक्टिकल है यह 25 मार्क्स का है। इसके लिए भी आपको फाइल बनानी है। आप चाहे तो सिंपल फाइल बना सकते हैं, आप चाहे तो मार्केट में जो फाइल्स अवेलेबल हैं, बनी बनाई फाइल्स अवेलेबल हैं, आप उनका उपयोग में भी ले सकते हैं। आपको अगर जो फाइल आप बना रहे हैं उनमें इन सब के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, और इन सब के जो नमूने हैं उसके बाद छोटे छोटे नमूने कपड़े के बना के लिखने हैं। कोरोना काल से पूर्व तो हम ये करते थे कि हम पर्टिकुलर कलर दे देते थे कपड़े का, कि आपको पूरे जो कपड़े हैं वो पिंक कलर में बनाने हैं, ब्लू कलर में बनाने हैं, रेड कलर में बनाने हैं। सारे कपड़े आपको एक पर्टिकुलर कलर में बनाने होते हैं। परंतु चूंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए हमने आपको लिबर्टी दे रखी है कि आपको जो किसी भी तरह का कलर का कपड़ा आप उपयोग में ले सकते हैं, परंतु कोशिश ये करिए कि आप कॉटन का कपड़ा लें, क्योंकि अगर आप कॉटन का कपड़ा लेंगे तो उसका उपयोग ज़्यादा होगा, क्योंकि हम बच्चों के लिए भी आपको इसमें बनाएंगे, और बच्चों की स्किन के लिए जो कॉटन कपड़ा है वह बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही में जो सिलाई आपकी, अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो आपको जो कॉटन के कपड़े के ऊपर सिलाई बैठी जाएगी वह सिलाई परफेक्ट होगी। ठीक है, इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप कॉटन का कपड़ा ही लीजिए, चाहे प्रिंटेड कपड़ा लें, चाहे आप प्लेन कपड़ा लें, या कोई किसी झालर का कपड़ा लें। आपके जिस हिसाब से आपको लगता है, आपके पास जो रखे हैं घर में, आप उन कपड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको विभिन्न तरह के बाजू बनाने हैं। अलग अलग तरह की स्लीव्स होती हैं, आपने नाम भी सुना होगा। कुछ होती हैं प्लेन स्लीव्स, कुछ होती हैं बेल स्लीव्स। अलग अलग तरह की स्लीव्स के सैंपल आपको बनाने हैं। सैंपल का तात्पर्य होता है हमारा कि आपको छोटे छोटे से बना के, और आपको उसके अंदर जो आपकी फाइल है उसके अंदर आपको नाम लिखते हुए बताना है कि यह आपने जो स्लीव्स बनाई है यह किस तरह की स्लीव्स है। वैरायटी ऑफ स्लीव्स आती हैं। आपको सिर्फ 3 तरह की स्लीव्स, 3 वैरायटी ऑफ स्लीव्स जो होती हैं उन स्लीव्स के सैंपल बनाने हैं। ज़्यादा स्लीव्स के आपको सैंपल नहीं बनाने हैं, केवल 3 स्लीव्स के सैंपल बना के आपको फाइल के अंदर लगाने हैं। विभिन्न तरह की जेब होती है, चौड़ जेब भी होती है, तिरछी जेब भी होती है, सीधी जेब भी होती है। इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी ऑफ जेब अवेलेबल होती हैं। विभिन्न तरह के जो पॉकेट्स होते हैं, आपको उनमें से देख के जो आपकी सहूलियत हो, जो आपको आसानी से बन सके, उन 3 तरह की जो पॉकेट्स होती हैं आपको उनका निर्माण करना है, और आपको उनके जो सैंपल हैं वह बना के लगाने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलर की। जिस तरीके से हमने आपको बाजू जेब बताई, इसी तरह आपको कॉलर का निर्माण करना है, और केवल आपको उनके सैंपल बनाने, छोटे छोटे से सैंपल बनाने, सैंपल बना के आपको उसमें लगाने। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिब की। बिब आपको इस तरीके से बनाना है कि आपको उसके अंदर चारों तरफ झालर नहीं लगानी है। ठीक है, आपको बिब होती है उसके चारों तरफ आपको पाइपिन लगानी है। पाइपिन कोशिश करिए दूसरे कलर की, जैसे पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन हो, पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन के आपको जो पाइपिन है वह लगानी है। लेस का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि लेस अगर हम लगाएंगे तो बच्चे के चुभेगी। ठीक है, और हम चूंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं बिब, तो बच्चों के लिए जो बिब बनाई जाती है उसका कपड़ा जो होता है वह कॉटन का कपड़े का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉटन के कपड़ों के ऊपर पाइपिंग लगा के आपको बिब का निर्माण करना है। हाँ, ये कर सकते हैं। आपकी जो बिब होता है उसके जो बीच का हिस्सा होता है, एक ऊपर का हिस्सा होता है, एक नीचे का हिस्सा होता है, तो बीच का हिस्सा होता है उसके अंदर आप जो फॉर्म होता है आप उसको फॉर्म लगा सकते हैं, ताकि वह लुकिंग में अच्छी हो, लिचली सी ना हो। झबले का आपको निर्माण करना है। झबला जो है वह 6 माह के बच्चे के तक का ही निर्माण करना है। 6 माह से साल भर तक के बच्चे का। आपके घर में कोई बच्चा हो, आपके पड़ोस में कोई बच्चा हो, या आपके कोई रिश्तेदारी में बच्चा हो, उसकी साइज का आप बनाएं और बना के अपने हाथों से उसको गिफ्ट करें। ठीक है, तो आपको झबला बनाना है।
जंगिया बनानी है, बाबा सूट बनाना है, बच्चे के लिए ए लाइन फ्रॉक बनानी है, चुन्नटदार फ्रॉक बनानी है, सादा पजामा बनाना है और 6 कली का पेटीकोट बनाना है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों का निर्माण करना है और इन सब चीज़ों के निर्माण के साथ में आपको जो इसका जो छोटा स्वरूप है, छोटा जो सैंपल है, वह बना के आपको आपकी जो फाइल है उसके अंदर चिपकाना है। किस तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा, जैसे क्या मेथड होगा, ए लाइन फ्रॉक का किस तरीके से मेथड होगा, आपको हम जब बनवाते हैं यहाँ पे आपके कॉलेज में, तो हम आपको ब्राउन पेपर पहले कटिंग कराते हैं और उसके बाद फिर हम कटिंग कराने के बाद में आपको स्टिचिंग के लिए देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम आपको ऐसे करेंगे कि आपको हम PDF फाइल भेज देंगे। जैसे ए लाइन फ्रॉक की बात करते हैं हम, है ना, तो ए लाइन फ्रॉक की जो कटिंग किस तरीके से की जाती है, कटिंग का साइज क्या रहेगा और इसका सैंपल किस तरीके से रहेगा, इस सैंपल को हम धीरे धीरे एक एक करके आपको आपकी जो PDF फाइल के रूप में कन्वर्ट करके हम भेजते रहेंगे। आप उसमें से कोशिश करिए बनाने की, आप उसको पढ़िए, आप उसको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखिए और आप उसके जो छोटे सैंपल है आप उसका निर्माण करें। यदि किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे लिखें और हमें बताएं। निश्चित तौर पे हम आपका जो भी प्रॉब्लम है, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम आपको कॉलेज में जब आप हमारे पास में होते हैं, तब हम आपको उसके जो ब्राउन पेपर है उस ब्राउन पेपर के ऊपर कटिंग करके देते हैं। यहाँ हम आपको ब्राउन पेपर पे कटिंग नहीं करा पा रहे हैं, है ना। तो जो भी आपकी साइज है, ठीक है, ए लाइन फ्रॉक की क्या साइज है, झबले की क्या साइज है, बाबा सूट की क्या साइज है, चुन्नटदार फ्रॉक की क्या साइज है, इस साइज को किस तरीके से उसकी चोली कटेगी, किस तरीके का घेर होगा उसका, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको PDF के थ्रू देते रहेंगे। आप उस PDF को देखें, आप उस PDF को समझें और उसके बाद आप पहले आप जो अखबार है आपका या जो आपका ब्राउन पेपर है यदि ला सके तो आप उस पर निर्माण करें। उसके बाद आप कपड़े पे काटें और कपड़े पे काटने के बाद में आप उसको पहले कच्चे टाके से सिलें, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो सकता है कि आप एक्सपर्ट ना हो, और उसके बाद फिर कच्चे टाके करने के बाद में आप उसकी पक्की सिलाई से वस्त्र का निर्माण करें। ध्यान रखिए, एक एक करके बनाना सीखिए। हम भी आपको एक एक करके PDF डालते रहेंगे। आप जिस तरह से PDF डल रही है आप उस तरीके से उस चीज़ का निर्माण करना चालू कर दीजिए। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको कपड़ा इस तरीके के लाना। हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं कि जो ए लाइन फ्रॉक है, यदि आपके घर में कोई 4 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, तो आप उसके हिसाब से भी निर्माण कर सकते हैं। कोई 6 महीने का बच्चा है तो आप उसके हिसाब से भी निर्माण कर सकते हैं। हम इसमें कोई बाध्यता नहीं डाल रहे हैं आपको कि आपको यही साइज चाहिए, हमें साइज नहीं चाहिए। हमारे पास कुछ भी सामग्री हमारे पास नहीं रखी जाती है, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं रखी जाती है। इसका उपयोग आप स्वयं करेंगे। तो जो भी कपड़ा आप बनाएंगे, ये देख लीजिए आपके को किसको पहनाना है ना। कोशिश यही करें कि आपका जो कपड़ा आपने हाथों से बनाए, आप किसी बच्चे को पहनाएं, है ना। तो हम आपको PDF फाइल डालते रहेंगे और आप उसके हिसाब से वस्त्रों का निर्माण करते रहें। यह जो प्रैक्टिकल है आपका, यह 25 मार्क्स का है। कोई भी प्रॉब्लम आए निश्चित तौर पे हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे।